रेडी स्टार्ट। पक्षकारों के कथनों का संक्षिप्त वर्णन के वाद विवादकों का उल्लेख करना चाहिए। इससे विवाद सीमा का सिंहावलोकन हो जाता है। जिस क्रम में विवादक लिखे जाते हैं, निर्णय लेखन में वही क्रम अपनाना चाहिए, परंतु कभी-कभी जिस क्रम में विवादक लिखे जाते हैं, उस क्रम में निर्णय लेखन के समय परिवर्तन कर दिया जाता है। यह गलत तो नहीं है, परंतु इस बात को अवश्य प्रकट करता है कि विवादक डालते समय तर्क संगत क्रम नहीं अपनाया गया और निर्णय लेखन के समय परिवर्तन आवश्यक हो गया। सामान्यतः प्रत्येक विवादक को क्रमानुसार लेना चाहिए और उसे शीर्षक रूप में लिखना चाहिए और इन पर प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन करना चाहिए। प्रत्येक तथ्य के लिए साक्ष्यों का पृथक विवेचना होनी चाहिए। जिस विवादक पर निर्णय देना तो उसके संबंध में पक्षकारों के ठीक ठाक अभिवचन दोहराना लाभदायक है। कभी-कभी एक साथ दो विवादक लेना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है। साधारणतया प्रत्येक विवादक पृथक-पृथक लेना चाहिए। यदि विवादक तथ्य का हो तो संबंधित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख आवश्यक है। जहाँ केवल मौखिक साक्ष्य हो, तब उभय पक्ष के साक्षियों के कथनों का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्धारित करना होता है कि किन साक्ष्यों पर विश्वास किया जाता है और किन पर नहीं, किन तथ्यों को स्थापित माना जा रहा है। यदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाता है किसी तथ्य को स्थापित या विस्थापित करने के लिए, तब उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। साक्ष्य देते समय गवाह का तौर तरीका भी उसके साक्ष्य को विश्वसनीय या अविश्वसनीय बनाता है। गवाहों पर टिप्पणी उसी हद तक सीमित रखनी चाहिए जितनी आवश्यक हो और जहां तक गवाह के बयान से उत्पन्न होता हो। सरकारी अधिकारियों के साक्ष्य पर भी टिप्पणी की जा सकती है, किंतु उस सीमा तक जहां तक उसका संबंध वाद से है, तथा यह सीमित एवं अनुशासित ढंग से ही होनी चाहिए। निर्णय में साक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण नहीं हो, बल्कि साक्ष्यों का विश्लेषण एवं मूल्य निर्धारण होना चाहिए। निर्णय में साक्ष्यों की अधिकता पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके लिए केवल यही आवश्यक है कि अभिसाक्षित तथ्यों का निश्चय किया जा सके। साक्ष्यों पर आधारित अवधारता आदि निश्चय किया जा सके। जहां विवादक विधि संबंधी
होता है वहाँ उससे संबंधित धारा, नियम तथा उपनियम उनके सुसंगत उदाहरण देना ठीक होता है यदि संबंधित विधि का आदेश स्पष्ट है। स्टॉप।